श्री हरिदास ठाकुर का प्राकट्य बांग्लादेश के वर्तमान खुलना जिले के सटखीरा उप प्रभाग के बुरोन गांव में हुआ था। इस महान सौभाग्य से वह भूमि धन्य हो गई, क्योंकि वहीं पर हरि नाम संकीर्तन का प्राकट्य हुआ। कुछ समय वहां रहने के बाद वे गंगा के किनारे फूलिया, जो शांतिपुर के पास है, वहां आकर बस गए। अद्वैताचार्य उनके संग से अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गरजने लगे। दोनों श्री कृष्ण गोविंद की लीलाओं के मधुर रस में तैरने लगे। श्री हरिदास ठाकुर भगवान के नित्य मुक्त सहयोगी हैं। भगवान के सहयोगी जहां भी प्रकट होते हैं वे पूजनीय होते हैं। जैसे गरुड़ एक पक्षी के रूप में प्रकट हुए और हनुमान एक वानर के रूप में, वैसे ही हरिदास ठाकुर यवनों मुसलमानों के परिवार में प्रकट हुए। जन्म से ही वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जब वे गंगा के किनारे आकर रहने लगे तो अद्वैताचार्य को उनका संग प्राप्त कर अत्यंत आनंद हुआ। फूलिया के ब्राह्मण निवासी उनकी हरिनाम भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनके गुणों की चर्चा फैलने लगी। जब मुस्लिम प्रशासक को इसका पता चला तो वह ईर्ष्या से जल उठा और स्थानीय मुस्लिम राजा के पास जाकर सूचना दी। हालांकि वह मुसलमान है, पर वह हिंदू की तरह व्यवहार करता है, इसलिए उसे यहां लाकर उसका न्याय करना चाहिए। उस पापी व्यक्ति की बात सुनकर पापी राजा ने हरिदास ठाकुर को तुरंत बुला लिया। मुस्लिम राजा ने हरिदास से कहा, बस इस नाम जप को छोड़ दो और कलमा पढ़ो। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, परम भगवान एक ही हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हों। हिंदू शास्त्र पुराण है और मुस्लिम शास्त्र कुरान है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान की प्रेरणा से कार्य करता है, जैसे मैं भी करता हूं। कुछ यवन हिंदू बनते हैं और कुछ हिंदू यवन बनते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। हे महाराज, अब आप मेरा न्याय करें। इन शब्दों को सुनकर काजी ने कहा कि उसे सजा देना आवश्यक होगा। काजी की घोषणा सुनकर मुलुकपति ने हरिदास से कहा, भाई बस अपने धर्म का पालन करो, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, अन्यथा तुम्हें सजा मिलेगी। हरिदास ठाकुर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, चाहे तुम मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं कभी भी हरि नाम का जप नहीं छोड़ूंगा। हरिदास के दृढ़ शब्द सुनकर काजी ने कहा, इसे 22 बाजारों में पीटा जाएगा। यदि यह जीवित बच जाता है तो मैं मान जाऊंगा कि यह सज्जन सच्चाई बोलते हैं। काजी की बात सुनकर पापी मुलुकपति ने हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटने का आदेश दिया। हरिदास ठाकुर ने कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते हुए भगवान का स्मरण किया और उस स्मरण की खुशी में उन्होंने शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं किया। जैसे हिरण्यकशिपु के राक्षसी अनुचरों ने प्रहलाद महाराज को मारने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे, वैसे ही मुस्लिम राक्षस भी हरिदास ठाकुर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हरिदास ठाकुर हरिनाम के अमृत में डूबे हुए थे और धीरे धीरे मुसलमान समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अतः वे हरिदास ठाकुर के पास आकर बोले, हरिदास, हम समझ गए हैं कि आप एक सच्चे संत हैं, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुलुकपति इसे नहीं समझेगा, बल्कि वह हमारी जान ले लेगा। उनकी भयभीत प्रार्थना सुनकर हरिदास ठाकुर गहन ध्यान में चले गए। फिर मुसलमानों ने उनके शरीर को अपने कंधों पर उठाया और मुलुकपति के पास ले गए, जिसने सोचा कि वह मर चुके हैं। यह सोचकर उसने आदेश दिया कि उनका शरीर गंगा में फेंक दिया जाए। हरिदास ठाकुर का शरीर गंगा में बहता हुआ फूलिया घाट पहुंचा, जहां वे पानी से बाहर आकर जोर जोर से हरिनाम जपने लगे। हरिदास ठाकुर की महानता देखकर मुलुकपति भयभीत हो गया। अन्य मुस्लिमों के साथ वह वहां आया और हरिदास ठाकुर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्हें एक संत मानकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपराधों से मुक्त हो गए। ठाकुर की इन लीलाओं को देखकर भक्तगण आनंद में मग्न हो गए। हरिदास ठाकुर एक पेड़ की जड़ों के पास बने गुफानुमा स्थान में हरिनाम का जप करते थे। यह गुफा अब भी फूलिया के पास गंगा के किनारे स्थित है। वहां जाने के लिए शांतिपुर से ट्रेन द्वारा पहुंचा जा सकता है। उस पेड़ की जड़ों में एक जहरीला सांप भी रहता था। उस सांप के भय से भक्त वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। एक दिन उन्होंने ठाकुर से इस सांप के बारे में बताया। भक्तों की चिंता देखकर हरिदास ठाकुर ने उस सांप को बुलाकर कहा, प्रिय महोदय, यदि आप वास्तव में यहां रहते हैं
तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया कल तक यहां से चले जाएं, अन्यथा मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। ठाकुर के इन शब्दों को सुनकर वह सांप तुरंत अपने बिल से बाहर आया, ठाकुर को नमस्कार किया और कहीं और चला गया। यह लीला देखकर भक्त आश्चर्यचकित हो गए और उनकी हरिदास ठाकुर के प्रति गहरी भक्ति हो गई। एक बार हरिदास ठाकुर जैसोर जिले के एक गांव हरिनोद ग्राम आए, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों से बसा हुआ था। एक दिन धार्मिक चर्चा के दौरान एक घमंडी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के पास आया और बोला, हे हरिदास, तुम जोर जोर से नाम जप क्यों करते हो? शास्त्रों में मन ही मन जपने की सिफारिश की गई है। इसके उत्तर में हरिदास ठाकुर ने कहा, पक्षी, पशु और कीड़े स्वयं जप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे हरिनाम सुनते हैं तो वे भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने लिए जप करता है तो वह केवल खुद को ही उद्धार करता है, लेकिन अगर वह जोर से जप करता है तो उसका लाभ 100 गुना अधिक होता है। यह शास्त्रों का निष्कर्ष है। हरिदास ठाकुर का जीवन भगवान के पवित्र नाम के प्रति प्रेम, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक था। उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श आज भी हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हरिदास ठाकुर का जीवन भगवान के पवित्र नाम के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद भी हरि नाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए। जब हरिदास ठाकुर नवद्वीप के वैष्णवों के दर्शन के लिए गए तो सभी भक्तगण अत्यंत आनंदित हुए। अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को अपने जीवन के समान प्रेम करते थे और पितृ श्राद्ध, अपने पूर्वजों की पूजा के बाद सबसे पहला प्रसाद हरिदास ठाकुर को अर्पित करते थे, जो कि सामान्यतः केवल उच्च वर्ग के ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है। हरिदास ठाकुर कुछ समय तक बेनापोल, जो जैसोर जिले में स्थित था, वहां रहे। वे प्रतिदिन और रात में 3 लाख हरिनामों का जप किया करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया और श्रीवासा पंडित के घर के आंगन में स्वयं को परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्तों को बुलाया। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, हरिदास, जब वे मुसलमान तुम्हें पीट रहे थे, मैं अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन क्योंकि तुमने उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। महाप्रभु ने यह भी कहा, इसलिए मैंने उनकी मार को अपने शरीर पर स्वीकार किया। देखो, ये निशान अभी भी मेरे शरीर पर है। यह सुनकर हरिदास ठाकुर प्रेम के अतिरेक में बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन के भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे विश्वंभर, हे जगत के स्वामी, कृपा करके इस पापी पर दया करो जो आपके चरणों में पड़ा हुआ है। मुझ में कोई गुण नहीं है और मैं एक नीच प्राणी हूं जिसे सभी वर्गों के लोग अस्वीकार करते हैं। मैं आपकी दिव्य महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। श्री हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु की अधिकांश लीलाओं में उपस्थित थे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो हरिदास ठाकुर भी उनके साथ गए और वहीं रहने लगे। प्रतिदिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के मंगल आरती में उपस्थित होने के बाद हरिदास ठाकुर से मिलने जाते और उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लाकर देते। जब श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन से पुरी आते तो वे हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते थे। हरिदास ठाकुर शिष्टाचार बनाए रखने के लिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास नहीं जाते थे। वे मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र को दूर से प्रणाम करते थे, क्योंकि उन्हें जन्म से मुसलमान माना जाता था और मंदिर में उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए आपत्तिजनक होती जो जाति प्रथा के प्रति सजग थे। महामाया देवी ने हरिनाम का दीक्षा मंत्र हरिदास ठाकुर से लिया था और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हरिनाम का आचार्य नियुक्त किया। हरिदास ठाकुर का इस संसार से प्रस्थान भी चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में हुआ, जिसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में विस्तार से वर्णित किया है। हरिदास ठाकुर के जीवन की इन लीलाओं से हम सभी के लिए यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के पवित्र नाम की शक्ति असीम है और चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हरिनाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन भक्ति, त्याग और सच्ची विनम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।